आज हम कुछ रोड मैप फॉलो करते हैं। बेसिक प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत बेसिक लाइन, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, 3 इनसाइड अप पैटर्न, 3 आउटसाइड अप पैटर्न, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न एंड 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न। इन सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन में 2 कैंडल होते हैं, उसमें एक बेरिश रेड कैंडल और दूसरी कैंडल बुलिश होती है और ये आने वाले बुलिश सिग्नल का काम करते हैं। मार्केट में नीचे सपोर्ट एरिया के पास सेलर बड़े रेड कैंडल को क्लोज करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस रेड कैंडल के नीचे होती है, लेकिन लोअर लेवल पर बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं और प्राइस को अपसाइड पुश करते हुए लोअर लेवल पर क्लोज करते हैं। यहाँ इस बुलिश रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर पिछले वाले कैंडल के 50% ऊपर होती है तभी ये पियर्सिंग लाइन कवर होती है। सेलर्स प्राइस को लोअर लेवल पर ओपन करता है, लेकिन बायर प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास होने के कारण एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं। उससे चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इस रेड कैंडल के ऊपर होती है तो ये कैंडल एक कॉन्फर्मेशन की तरह कैंडल की तरह काम करेंगी, जिससे मार्केट में बड़ा बुलिश सिग्नल आ जाएगा। सपोर्ट एरिया के थोड़े नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस थर्ड ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में जानते हैं। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में 2 कैंडल होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और दूसरी कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है और ये मार्केट में आने वाले बेरिश मोमेंटम के सिग्नल की तरह काम करता है। मार्केट में प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के लाइन पे आते समय एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जब चार्ट पे बनाती है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल के ऊपर होती है, लेकिन हायर्स लेवल पर सेलर मार्केट में एंट्री लेते हैं, जिससे ये कैंडल रेजिस्टेंस एरिया के नीचे क्लोज करती है। बायर के दौरान जो बाइंग में प्रेशर जो बना था वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और हायर लेवल में सेलर अपना मार्केट में एंट्री बना लेते हैं। यहाँ इस रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग पहले वाले कैंडल के 50% होती है तो तभी ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न माना जाता है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर वो ग्रीन कैंडल के नीचे होती है तो आप इसे कॉन्फर्मेशन कैंडल की तरह देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेलर्स बायर के ऊपर हावी हो रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब 3 इनसाइड अप पैटर्न के बारे में जानते हैं। इसमें 3 कैंडल होता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और 2 बुलिश कैंडल शामिल है। मार्केट में एक शॉर्ट ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास आते समय एक बड़ा बेरिश कैंडल बनाती है। यहाँ सेलर प्राइस को ऊपर से नीचे पुश करते हैं, लेकिन सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग वही रेड कैंडल के क्लोजिंग से ओपन होती है और प्राइस ऊपर बढ़ते हुए एक ग्रीन कैंडल बनाती है। ये कैंडल पिछले वाला कैंडल के अंदर होने के कारण हम इसे इनसाइड कैंडल कहते हैं, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। थर्ड कैंडल इसी कैंडल पर ओपन होती है और रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है, जिससे चार्ट पर 3 इनसाइड कैंडल पैटर्न बनता है, जो कि मार्केट में एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। यहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास जो सेलर ने सेलिंग प्रेशर बनाया था उसे बायर ने इन 2 कैंडल के साथ पूरा ख़त्म कर दिया है। इस तरीके का 3 इनसाइड पैटर्न अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल के पास बनता है तो आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे या ग्रीन कैंडल के नीचे रख सकते हैं और लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। इसमें भी 3 कैंडल होते हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दूसरी स्मॉल बेरिश कैंडल और तीसरी कैंडल भी एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है। मार्केट में प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के पास जब आती है, जब बायर से एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाती है, लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती और इसी एरिया में कैंडल क्लोज हो जाता है। कुछ बायर का यहाँ पे प्रॉफिट एरिया हिट हो जाने के कारण प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिस कारण चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी रेड कैंडल के नीचे होती है और प्राइस नीचे जाते जाते उसी बड़े ग्रीन कैंडल के नीचे जाके क्लोज हो जाती है, जिससे चार्ट पर 3 इनसाइड कैंडल बन जाती है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। रेजिस्टेंस एरिया में बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से हायर लेवल पे सेलर की एंट्री के कारण यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर
अपना स्टॉप लॉस पेश करते हुए आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब 3 आउटसाइड अप पैटर्न को समझते हैं। 3 आउटसाइड अप पैटर्न में 3 कैंडल होती है, जिसमें एक बेरिश कैंडल, दूसरी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और तीसरी एक नॉर्मल बुलिश कैंडल होती है। मार्केट एक शॉर्ट ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बाद अपने सपोर्ट एरिया के पास आता है तो उसके मोमेंटम से चार्ट पे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ पे सेलर्स को कमज़ोर होता हुआ देखकर सपोर्ट एरिया से बायर अपनी बाइंग चालू कर देते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है और पहले वाले रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। चार्ट में हायर लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, जिससे यहाँ पे एक 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल की तरह काम करता है। इसका मतलब प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गई है और बायर्स मार्केट में हावी हो रहे हैं। अगर थर्ड कैंडल की साइज एक हर्मल ग्रीन कैंडल की तरह होती है तो आप सपोर्ट लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड कैंडल बिग बुलिश कैंडल होती है तो आप इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना लॉन्ग ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। अब 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न भी 3 कैंडल को लेकर बनता है। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करते समय प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचते हुए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करती है। यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के पास पहले के मुकाबले कैंडल बहुत छोटी होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ बाइंग प्रेशर कम होने की वजह से मार्केट का मोमेंटम स्लो हो गया है। इसे देखकर बहुत सारे बायर अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। इससे प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन ब्रेक करते हुए एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाती है। बायर का प्रॉफिट को बुक करते देखकर बहुत सारे सेलर मार्केट में एंट्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर से एक रेड कैंडल चार्ट पे बन जाती है और प्राइस नीचे चली जाती है। इसके वजह से प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास एक साइड पैटर्न बनता है। थर्ड रेड कैंडल ये कॉन्फर्मेशन कैंडल के रूप में काम करता है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप थर्ड कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं।